दोस्तों, आज पेश है डॉक्टर रू। ये कवर चित्र है। ज़रा सोचिए, अगर इंसान बूढ़ा ना हो और बुढ़ापे की कितनी तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। IIST ये लैब आज एक गुप्त प्रयोग परीक्षण करने वाला था। आज मैं परीक्षण करने जा रहा हूँ। यह विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला देगा। और एक बूढ़े के साथ लैब में प्रवेश किया डॉक्टर सैन्याल। किसी भय को लेकर आशंकित था ये बूढ़ा कर दे। साहब, मेरे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? धीरे रखो मटरू, और आज परीक्षण के बाद तुम 5,000 रुपये भी इनाम देने वाला हूँ। चलो आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। साहब, मैं गरीब इंजीनियर हूँ, अपनी बेटी की शादी करनी है। रुपये आप मुझे परीक्षण के बाद तुरंत दे देना। हाँ हाँ, अगर तुम जल्दी करो। वो साइंस टेक्नोलॉजी की वह पूरी इमारत कोई नहीं जानता था कि गुप्त परीक्षण के बारे में, और जो अपने चरम सीमा पर थी। साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? देखो मोटरू, इस परीक्षण के दौरान तुम्हें थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ अवश्य होगी। तुम्हारे मुंह पर अगर ये आवाज़ चीख निकलेगी तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। यह टेप तुम्हारे मुंह पर लगाना निहायत ज़रूरी है। और इसी के साथ डॉक्टर चैनल ने झपट पड़े कंट्रोल बोर्ड पर। बस अब एक बटन दबाते ही मेरी भविष्य की का फैसला हो जाएगा और दौलत का ढेर मेरे कदमों में चूमेंगे। और बाज सी चमक उठी डॉक्टर चैनल की आंखें, और दाल दाल ध्वनि से सीने में चोट कर रहा था हृदय हथौड़ा। उब, बटन दबाने ही सारी जिस्म में पसीने का ढेर पसीना। और उधर मशीन ने जकड़े मटरू के चेहरे पर पीड़ा का जबरदस्त खिंचाव उत्पन्न हुआ। मुंह पर टेप न होती तो अपनी आवश्यकता से पूरी इमारत को चीख में गुजा देता। और ऊर्जा का इतना अधिक खिंचाव, चैनल उछल कर गिरा और इमारत में रोशन में खड़बड़ी मच गई। यह सारी भंडार में अचानक विस्फोट हो गया। लैब में कोई गड़बड़ी हुई है। लैब के सौर ऊर्जा सप्लाई बंद कर दो। और टेक्निकल विभाग ने निर्देश पर प्रोफेसर कुलकर्णी की लैब का नंबर 6 में प्रवेश किया। ओह, आखिर डॉक्टर सैन्याल माने नहीं। उन्होंने प्रयोग कर डाला जिसकी इजाज़त मैंने उन्हें नहीं दी थी। दुर्घटना इसी घटी है। डॉक्टर सैन्याल उधर बेहोश पड़े हैं। और डॉक्टर सैन्याल वो मटरू की आंखें में निस्तेज हो चुकी थी। यह तो मर चुका है। और सख्त स्वर में आदेश दिया प्रोफेसर कुलकर्णी ने। प्रोफेसर सैन्याल, तुरंत चिकित्सा कक्ष में ले जाओ और पुलिस को फोन कर दो। डॉक्टर सैन्याल, अब कत्ल के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करना होगा। और केवल 2.5 घंटे बाद आओ इंस्पेक्टर रूपड़ी, आपका मुजरिम इस कक्ष में है। वो लेकिन भीतर प्रवेश करते ही वो डॉक्टर सैन्याल तो नर्स को बेहोश करके भाग निकला। कानून के लंबे हाथ से कोई न बच सका है। उसकी गर्दन पहुंच जाएंगे। और घटना के केवल 3 दिन बाद ही रात को स्टाफ वर्कर्स में, ओह रात को बाहर कौन आ गया? कौन है? दरवाज़ा खोलो डॉक्टर जेटली। डॉक्टर सैन्याल। वो डॉक्टर सैन्याल। वो सहसा ही कठोर हो गई डॉक्टर जेटली की आवाज़। डॉक्टर सैन्याल, आपने प्रयोग जैसे घृणित काम किया है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को ले सज़ा का भुगतान उस घृणित काम से प्रायश्चित करो। हिंसक हो उठा डॉक्टर सैन्याल का चेहरा। और डॉक्टर जेटली, मेरे प्रयोग में मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, अन्यथा मैं अवश्य कामयाब हो जाता। और तब इंसान कभी बूढ़ा ना होता, क्योंकि मैं इंसान को बूढ़ा करने वाले तत्वों रिविजन करने, पुनः प्राप्त करने का प्रयोग कर रहा था। किंतु आखिर तुम असफल क्यों रहे? हाँ, क्योंकि
मैं अपनी परीक्षण चोरी से कर रहा था, घबराहट में गलती कर बैठा, लेकिन अब दूसरा प्रयोग सफलता में असफल नहीं होऊंगा, जिसका परीक्षण मैं पहले तुम पर फिर बाद में अपने होनहार काबिल अपने तुम पर जैसे होनहार काबिल लोगों पर करूंगा। हाँ हाँ हाँ। और बुरी तरह कसमया जेटली। उफ, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे शरीर में भयानक जलन हो रही है। मेरी उंगलियों में सुई इंजेक्शन इस्तेमाल करने की दवा इन्फेक्ट की है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर भी मेरे जैसा हो जाएगा। नहीं, पूरी तरह तड़पा डॉक्टर जेटली। और डॉक्टर जेटली की चीखों से हड़बड़ मच गई। डॉक्टर जेटली को क्या हुआ? तुरंत क्या हुआ तुम्हें? ओह! अगले ही पल होश उड़ गए उसके शरीर के। डॉक्टर जेटली, ये क्या हालत हो गई है? डॉक्टर जेटली, साइनल डॉक्टर दवा इंजेक्ट की है। होश खो बैठा डॉक्टर जेटली। ओह! डॉक्टर साइनल, लगता है डॉक्टर साइनल यहाँ आया था। उसी ने डॉक्टर जेटली को शायद कोई इंजेक्शन लगाया है। और दोबारा उसे रोका क्यों नहीं? लेकिन वह हत्या अंत कैसे आ गया? और बेहोश मिला दरबान भी। और उस फिर रोजाना ही किसी न किसी के सुबह सुबह खास चर्चा में जेटली और डॉक्टर सैनल की। पहले केस में तो डॉक्टर सैनल इरादतन हत्या क्या दोषी नहीं बता, लेकिन इस बार वो कठोर सजा से नहीं बच पाएगा। और संभल कर डॉक्टर अतुल, अभी ड्राइव पूरी प्रैक्टिस नहीं की है, और प्रैक्टिस तो होनी ही है। अब मैं ड्राइव लगाऊंगा। और जबरदस्त चीख गूंज उठी। वह पानी में मछली की तरह समान जिस तड़पने लगा। दुर्भाग्य यह था कि डॉक्टर अतुल भी उस ड्राइव लगा चुका था, और मौत से थरथर देने वाला उसका जिस्म। शबाक! आह, पानी में करंट है! आह नहीं! आह! गूंज उठी एक हृदय विराग चीख। और स्विमिंग पूल में और बढ़ती साइंस टेक्नोलॉजी आप हस्तियों की होश खराब थे। ओह माय गॉड! स्विमिंग पूल में पानी में करंट है, ये कैसे हुआ? चारों ओर देखते हो तड़पने वाले लाशों में बदल गए हैं। हृदय को झंझोड़ देने वाला दृश्य। और इतनी देर बाद में पुलिस रतुड़ी वहाँ पहुँचने में देर न लगी। स्विमिंग पूल में करंट क्या मतलब? स्विमिंग पूल का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ साहब, मेरा नाम बालकिशन है। तो बालकिशन, सबसे पहले तो पुल को खाली करवाने की व्यवस्था कीजिए। पुल को खाली हुआ, और इसी हैरत का भयानक झटका लगा इंस्पेक्टर रतुड़ी की खोपड़ी में। ओह नो, ये तो मर्डर है, और पूर्व नियोजित मर्डर। उफ! मिस्टर बालकिशन, मैं इस स्विमिंग पूल को ठीक नीचे स्विंग रिसीव में देखना चाहता हूँ। फौरन मेरे साथ आओ। और इधर सीवर सिस्टम की ओर बढ़ गए इंस्पेक्टर के कदम। और मर्डर? इंस्पेक्टर को कैसे पता लगा कि ये मर्डर है? अगर ये वाकई में मर्डर है तो ग्रेट है इंस्पेक्टर। और उधर जूलॉजी लैब का इंचार्ज मिस्टर गोखले अपने सहायक अजय नारंग के साथ प्रवेश किया कोल्ड स्टोर में। नारंग, हम ट्यूब लेने जा रहे हैं। उसे खतरनाक किस्म की बीमारी का वायरस है, सावधानी रखना। यस। और पकड़ो इसे। सर, एकाकी यहाँ ठंड बढ़ गई है, महसूस हो रही है। शायद तुम कह रहे हो थर्मामीटर का तापमान की रीडिंग निरंतर कम हो रही है, लेकिन अचानक क्यों हो रहा है सर? यह निश्चित ही तापमान के बाद यहाँ स्टोरेज की गई है चीज़ें नष्ट होने का खतरा हो जाएगा। उप यह ऐसा लग रहा है जैसे हम उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर रहे हैं। कोई न गड़बड़ जरूर है। यहाँ से बाहर निकलो, खून जम जाएगा हमारा। सर, एक और मुसीबत, दरवाजा जाम हो चुका। ओह!
और बज उठे खतरे के सायरन, और खतरे का सायरन सुनकर गोखले साहब और शायक नारंग अंदर जाते देखा है साहब, और अभी भी अंदर हैं। दरवाज़ा जाम हो चुका है और नारंग के होठों पर जमने लगी सफ़ेद पापड़ियाँ। ओह सर, मेरे जिस्म में अकड़ना शुरू हो गया। निश्चित तापमान खतरे के पॉइंट से तापमान से कम होते ही सायरन बज उठा होगा। और कोल्ड स्टोर का प्लांट बंद क्यों नहीं किया जा रहा? और डॉक्टर इंटरकॉम में संबंधित स्थापित नहीं हो पा रहा। कूलिंग पॉइंट बंद कराओ जल्दी, मैं जाता हूँ पॉइंट की ओर। और इस दरवाजे को काटना पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी मजबूत बनाया गया है। और तभी कंट्रोल रूम से बाहर बेहोश पड़े हैं, मगर मैंने कूलिंग पॉइंट थर्मामीटर नॉर्मल पॉइंट पर सेट कर दिया है, और थर्मामीटर कोल्ड स्टोर फ्रिज का जैसे उकड़ने का तापमान नियंत्रण किया जाता है। लेकिन भीतर प्रवेश करते ही दोनों अकड़ी हुई लाशें, ये दोनों जिंदा नहीं बचे। वही स्विमिंग पूल की हत्याओं की तरह भी हत्याएं तो नहीं है। कल रात इमारत में गड़बड़ी लगातार बढ़ रही है, और इंस्पेक्टर रतोड़ी बाल किशन के साथ ठीक स्विमिंग पूल के नीचे पहुंच गया था। वो देखो बाल किशन, पुल के जल के निकास का द्वार, लोहे की जाली, बिजली के करंट के तार बांधे गए हैं, जिन्हें हाई वोल्टेज की अंडरग्राउंड बिजली की तारों से कनेक्ट किया गया है। इसी कारण स्विमिंग पूल में पानी का घातक करंट का प्रभाव हुआ। ओ गॉड, मगर यह काम किसने किया होगा? इसका पता अब मैं चलाऊंगा। और इंस्पेक्टर रुतिन निरीक्षण की निगाहें सतल पर अवलोकन करती रही। सहसा उसके जिस्म में न जाने लगा महान आश्चर्य। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई रूह ये काम करे। असंभव, ये कैसे मुमकिन है? और फिर उसके रास्ते होकर इंस्पेक्टर रूती ऊपर आया। 4 निर्दोषों वैज्ञानिकों को मार दिए, और आगे चलकर देश की अपनी योग्यता के बल पर अवश्य कुछ न कुछ कर सकते थे। तभी सनसनी फैला दी व्यक्ति ने, साहब कोल्ड स्टोर में प्रोफेसर गोखले और असिस्टेंट नारंग मारे गए क्या? तभी वहां पहुंची कर रुकी मिस्टर कुलकर्णी की कार, और फिर डॉक्टर जेटली की हालत देखने से बयान से भड़क से उठे कुलकर्णी। ओह, तो डॉक्टर सन्यास कल रात यहाँ आया था। डॉक्टर ने साबित हो चुका है कि अब वह हरकतें डॉक्टर सन्याल वही हत्यारा है, और उसी ने स्विमिंग पूल वाली हरकत की है। 1 मिनट कुलकर्णी साहब, 1 मिनट। अगर आप मुझे कहना होगा कि डॉक्टर सन्याल इस स्विमिंग पूल वाली हरकत की है, वह एक जीता जागता इंसान नहीं बल्कि रूह है, और डॉक्टर सैनल नहीं, वो डॉक्टर रूह है। तुम कहना क्या चाहते हो? स्विमिंग पूल के नीचे गटर में पानी की कीचड़ में सब जाने के बाद भी फर्श पर 7 फीट दीवार से गुजरती हाई वोल्टेज की तारें तक पहुंचना, रास्ते में पाँव के निशान अगर वहां मिले तो आप क्या कहेंगे? फिर कोल्ड स्टोर वाली घटना को कुछ देर पहले घटी है, यानी डॉक्टर सैनल रात से अब तक वहाँ था। लेकिन डॉक्टर सैनल के अलावा ये हरकतें कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर सैनल नहीं, तब आप उसे डॉक्टर सैनल रूह कह सकते हैं, क्योंकि वह अवस्था में रूह की हरकत है, शैतान की तलाक है। और मुझे पूरी इमारत की तलाशी लेनी होगी, शायद वो अभी भी वहीं छिपे हों। यह अब बहुत आवश्यक है।
लेकिन इमारत के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने के बाद डॉक्टर सैन्याल उर्फ डॉक्टर रूह अभी तक कुछ अतिविधिक क्यों नहीं है। कोल्ड स्टोर का कैसे जाम हुआ और कूलिंग प्लांट ने हुआ अभी तक बेहोशी है। और जगमोहन गैरेज की ओर बढ़ रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एयरक्राफ्ट विभाग के कर्मचारी भास्कर, मैं यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे पड़ रहा। फोन पर जगमोहन ने कहा था कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद वह यहीं मिलेगा। जगमोहन, मेरी कार भी यहीं खड़ी है, लगता है वह ठीक हो चुकी है। और कार में जागते ही उछल पड़ा जगमोहन। ओह, जगमोहन तो ये यहाँ है, इसे क्या हुआ। और अचानक स्टेशन बंद होने की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा भास्कर और पलटते ही इस बार उछल पड़ा। कौन हो तुम। मुझे नहीं पहचाने भास्कर, मैं डॉक्टर सन्याल। ओह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी इमारत डॉक्टर रूह के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारी कार ठीक होने को आई हुई है, इसलिए मैंने जगमोहन को तुम्हें फौरन यहाँ बुलाने के लिए विश कर दिया। मगर मुझे तुमसे क्या काम है। मुझे प्रत्येक शख्स से काम है जो साइंस और टेक्नोलॉजी से है। हाँ, मुझे ठीक नाम दिया है लोगों ने, रूह। इस तरह आतंक बनूंगा कि रूह बन के दिखाऊंगा। हाँ, और अब मैं तुम्हारी हासिल डॉक्टर जेटली की तरह कर दूंगा। डॉक्टर रूह के हाथ में झपटा भास्कर की ओर, और इसी पल भास्कर का हाथ तेजी से स्टेफनी पर। हत्यारे, मैं तुम्हें उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। और तड़ाक, तुम मुझे नहीं रोक सकते भास्कर। हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। क्यों हत्यारे, क्योंकि तुम कानून से भगोड़े मुजरिम हो। रूह ने अपने बचाव के लिए उठा ली डाल। मुझे मारना इतना आसान नहीं है भास्कर, जितना तुम समझ रहे हो। और भास्कर के इस वार को बेकार कर दिया डॉक्टर रूह ने। और डॉक्टर रूह ने बिजली की गति से अपने साथ कार में बोनट में हुड बंद कर दिया और भास्कर की टांग पर कस गए डॉक्टर रूह के हाथ। और जालिम की सी हंसी हंसता हुआ डॉक्टर रूह निस्संदेह भास्कर वो अधिक शक्तिशाली था। और सुई की चुभन की पीड़ा से चीख पड़ा डॉक्टर सैन्याल। हाँ, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। और उधर गैरेज में सर्वप्रथम होश आने पर जगमोहन को, अरे ये नहीं। और चीख पड़ा जगमोहन के कंठ से, उप भास्कर की हालत इसी रहस्य में व्यक्ति ने की होगी, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही है। डॉक्टर जगमोहन के कदम खुद ब खुद फोन की तरफ उठते चले गए। और फिर 10 मिनट बाद पुलिस रुकी। इंस्पेक्टर रूतड़ी की जीप। कहाँ है भास्कर। गैरेज में, अभी बेहोश है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल की इमारत में देश में आज तक के कई महान वैज्ञानिक दिए और कई महान वैज्ञानिक आज भी दे रही है। और तमतमा सा गया हाथ निर्माण जुटा आपटे। वह निराश था। अब 8 बच्चों का। और उसकी निगाहें उस महान आचार्य की ओर दृश्य पर जाकर स्थिर हो गई। दीवार को चटकने का दृश्य इतना रहस्यमय, और यहाँ वह टूट कर आ पड़ी दीवार, और अस्पष्ट सा आपटे की तरह लहराया फंदा। ओह नहीं। और बर्फ की मादिर बरसात आपटे के कानों में। हाँ, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। और हलक फाड़ कर चीख उठा मिस्टर आपटे।
तुम डॉक्टर आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा तेरे। और पूरी ताकत से हाथ में थमा पेचकस आपटे की ओर उछाल दिया और आश्चर्य से तोड़ी हुई सी आंखें। नहीं 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 बचेगा मेरे हाथों से। और इसी के साथ आपटे खींचता चला गया मिस्टर आपटे का जिस्म और मुंह से उगल पड़ी खून की बूंद। और तेज कदमों में निर्देश मिस्टर कुलकर्णी के साथ इंस्पेक्टर रूतड़ी भी वहां पर प्रवेश किया। आपने डॉक्टर सैनल के को बिल्कुल ठीक नाम दिया है मिस्टर रूतड़ी। इस बार भीतर का हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ओह, और यह देखिए, ऐसा काम सुपरमैन ही कर सकता है या कोई और रूह? निसंदेह। ओह, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो प्रयोग का दूसरी इमारत प्रयोगशाला में डॉक्टर कार्यरत है। आपको इतना पता नहीं है मिस्टर कुलकर्णी, कुछ देर पहले भारत मिस्टर भास्कर का डॉक्टर रूह से मामला किया है और कुलकर्णी इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने बताया गया वह सारी कहानी। उफ, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? मिस्टर भास्कर का हमला के बाद डॉक्टर रूह एकदम से यहाँ से आकर मिस्टर आपटे को मार डाले। क्या वे सचमुच एक रूह है? सचमुच चकमा देने वाला प्रश्न है। और देर रात अपने बंगले की ओर लौट रहे थे, मगर यही स्थिति रही तो सत्यान बंद करने होंगे और नौबत आ जाएगी और यह रहस्य तब तक खुल नहीं सकते जब तक डॉक्टर सन्याल और डॉक्टर रूह पकड़ा नहीं जाता। और उसी पल ब्रेक पर जम गए कुलकर्णी के पांव। ओह नो, यह क्या? टायर जबरदस्त चीख के कारण रुकते चले गए सड़क पर। सैनल ने झट पहचाना और रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। डॉक्टर रूह, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और जबरदस्त झटके के साथ कुलकर्णी की गर्दन पर कसते चले गए भयानक हाथ। ओह, मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। और छटपटाहट में कुलकर्णी के जिस्म में पसीने से नहा गया। तुम यहाँ, फिर सड़क पर कौन है? डॉक्टर रूह ने दूसरा हाथ तेजी से कुलकर्णी की ओर बढ़ा। कुलकर्णी, आज तेरी बारी है। लेकिन इससे पहले कि कुलकर्णी के जिस्म पर दवा इंजेक्ट कर पाता, एक पल की प्रतीक्षा में आज मिस्टर कुलकर्णी साहब का पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि देर न सवेर कुलकर्णी साहब पर हमला करोगे। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया है डॉक्टर सैनल और डॉक्टर रूह। पुलिस, छोड़ दो मुझे, इसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर। डॉक्टर रूह सड़क पर एकदम से मेरी कार में कैसे आ गई? और डॉक्टर रूह ने अपने पैरों की जबरदस्त ठोकर से दरवाजे पर मारी और कार से फरार होने के लिए दरवाजे का लॉक पहले ही खोल चुका था। और इस क्षण का लाभ उठाकर फुर्ती से कार से नीचे जंप लगा दी और दूसरे पिछले दरवाजे से कूदकर भाग निकला डॉक्टर रूह। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम्हें फिर देख लूंगा। और चेतावनी देने के साथ ही रुका कुलकर्णी, बल्कि गोली चला दी। रुक जा हत्यारे, वरना गोली चला दूंगा। और कांपते हाथों से कुलकर्णी ने गोली तो न जाने कहाँ लगी और गोली को जो लावे की तरह डॉक्टर की पिंडली को छेदती निकल गई। देख इंस्पेक्टर रूथली ने चलाई थी। बचकर नहीं जाना चाहिए इंस्पेक्टर, वह बचना नहीं चाहिए। गोली इसके टांग में लगी है, अब मेरे हाथों बचकर नहीं जाएगा कुलकर्णी साहब। और उठकर खड़ा हुआ डॉक्टर रूह और ठोकर जड़ दी इंस्पेक्टर रूथली ने। तेरा खेल खत्म हो चुका है सैनल और रूह। कुलकर्णी को दबोच लिया डॉक्टर रूह ने कहा हाथ। ओह, आज सूक्ष्म इंजेक्शनों से जैसे तू शरीर में भयानक
वायरस प्रविष्ट करता है, जिसके कारण जेटली और भास्कर आज भी बरक सी जिंदगी गुजारने पर विवश है। और रूतली ने बेहोश सावधानी से यंत्र में उंगलियों से उतार लिया और फिर इस प्रकार, बोल हत्यारे, कबूल कर, तेरा परीक्षण के बाद जितनी हत्या वह उस संतान पर हुई है वह तब तूने की है। उफ, नहीं, मैं कबूल नहीं करूँ सकता, क्योंकि कोई हत्या नहीं की, मैंने किसी को नहीं मारा। कबूल कर बेटे, इंस्पेक्टर रूतली करवा कर ही रहेगा। वो स्विमिंग पूल में 4 हत्याएं और कोल्ड स्टोर में 2 मैकेनिक में यानी आप्टे की हत्या, ये सब तूने किस प्रकार किया? अगर तुम्हें हत्याएं करनी होती तो तू भास्कर को और जेटली को जिंदा क्यों छोड़ देता? डॉक्टर रू के धमाके से इंस्पेक्टर रूतली के मस्तिष्क में गूंज उठे और पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर टॉर्चर रूम से बाहर निकल लिया। डॉक्टर रू ने अपना गुनाह कबूल किया या नहीं? नहीं, और वह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, रू ने सिवाय मटरू के गैर आदतन कोई दूसरा कत्ल नहीं किया। और अचानक ही सोते सोते चुक पड़ा इंस्पेक्टर रूतली। ओह, तो इस समस्या की और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। क्या हुआ इंस्पेक्टर, तुम क्या सोच रही हो? साहब, क्या हुआ राम लखन? डॉक्टर रूह की हत्या हो गई है साहब। क्या? ऐसे उछल पड़े दोनों, जैसे बिजली के नंगे तारों ने छू लिया। ओ माय गॉड, इसकी हत्या भी उसी ने की है जिसने आप्टे का कत्ल किया है। मगर कौन है वो? मैं ये आपको जल्द ही बताऊंगा कुलकर्णी साहब, लेकिन हत्यारे के रूबरू मिलवाऊंगा, बल्कि आप मेरे साथ उस सुनसान कब्रिस्तान में पहुंचकर रूतली ने जीभ रोकी। मुझे तुम कहाँ ले आए रहे हो इंस्पेक्टर? हत्यारे के पास। मगर ये कोई कब्रिस्तान है। हाँ, हत्या करने के बाद वह यहीं पहुंचेगा कुलकर्णी साहब। और इंस्पेक्टर की बात सुनकर खोपड़ी में औंधी हो गई रही थी कुलकर्णी की। यह क्या? साइंस की दुनिया से बाहर एक दुनिया है कुलकर्णी साहब, जिसे देखने के लिए शायद आपके पास वक्त और न तर्क। और यह दुनिया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और रूहों की दुनिया है, जिसकी प्रख्यान ज्ञाता तांत्रिक बाबा इन्हें पुलिस ट्रेनिंग के वक्त से जानता हूँ। यह बाबा किसी सिद्ध प्राप्त करने के लिए जुटे हैं, हत्यारे से मिलवाएंगे। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और फिर इंस्पेक्टर रूतली के आह्वान पर तांत्रिक बाबा को आवाज दी। हम तुम्हारी समस्या समझ गए हैं इंस्पेक्टर, घबराओ नहीं, केवल कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। और अचानक प्रलय आंधी के बीच में प्रकट हुआ साया। उफ, यह आंधी! ओह, आंखें कुछ नहीं देख पा रही हैं। और आवाज गूंजी, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने पड़ा है इंस्पेक्टर। ये कौन है? डॉक्टर सैनल? ये नहीं, ये कुलकर्णी। डॉक्टर साहब, सैनल उर्फ डॉक्टर रू नहीं है। उफ, यह तो फटाफट साय में जिस्म से हैट और ओवरकोट उतरते चले गए। यह मटरू है, एक गरीब इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्कि मटरू की आत्मा, जिसने सारे कत्ल किए हैं। और क्यों किए हैं मटरू की आत्मा खुद बताएगी। उफ, यह मटरू की आत्मा, और हम समझ रहे कुछ हो रहे थे। उफ, और शेर उठी मटरू की आत्मा। मैंने कत्ल किए हैं, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक ने मुझे कत्ल करने मेरे परिवार का भविष्य अंधकार में कर दिया। मेरी आत्मा प्रतिशोध की आग में झुलस उठी और मैंने एक एक करके सबको मारता चला गया। अगर मुझे डॉक्टर सन्याल ने कुछ दिनों के लिए न मिला तो मैं अभी
कई कत्ल और कर डालता, लेकिन डॉक्टर सैन्याल का कत्ल के पश्चात मेरी आत्मा शांत और अपना आप ठंडी होती चली गई। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी रूह की दुनिया में। देखा कुलकर्णी साहब, कभी कभी सनक भरी खोज क्या क्या गुल खिलाती है। हाँ, लेकिन अगर वो खोज मानवता के सभी मूल्यों को तोड़ की जा रही हो तो डॉक्टर सन्याल जैसे किया जा सकता है। तांत्रिक बाबा पूर्ण तपस्या में डूब गए और कुलकर्णी और इन दूतड़ी वहाँ से चले गए। समाप्त दोस्तों।